तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अनज़लनल कुरान अलैका मा तशक़ा। एहसान हुसैन जितना याद है सलवात उतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म की तामील होगी, वादा वफ़ा हो गया। आप अज़ीम सादात मोमिनीन मवाली हलाली जमान बुज़ुर्गों के चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई। बारगाह सैयदा में मेरी आपकी और बानियान की नौकरी शामिल होगी। मेरा मालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। मेरी मखदूमा हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमा माँ आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ जो तशरीफ़ फरमाए, मालिक इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। पूरा शोब ज़माना है, मेरा मालिक रज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में मालिक ताजील फरमाए। अजीम चेहरे, अजीम शख्सियतें मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। मुझे मलाखों का हो या एक आदमी हो हलाली तो बात करने का लुत्फ़ आता है। सदा सलामत और मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमाओ। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, मैंने ये सोची भी नहीं थी कि जहाँ पढ़ूंगा, पता नहीं क्यों सामने आ गई। खुदा करे कि ख़रीदार को चंद बंदे निकले ऐसे। ये सूरत ताहा की पहली आयत है। आयत के तर्जमे से पहले अगर मैं एक लम्हे की बात ना करूं तो तर्जमे का आपको लुत्फ़ नहीं आएगा। आपके लुत्फ़ को दुबाला करने के लिए 2-3 सेकंड मैंने आपके लेने हैं। ठंडा यख पानी और सर्दी का मौसम। हसनैन के नाना ने अपने बिस्तर को छोड़ा, इरादा किया कि बाज़ाहिर वज़ू करूं। बाज़ाहिर पर जो नहीं बोला वो आया ही नहीं। क्या बात है। बाज़ाहिर वज़ू करके अपने खाले के लम जज़ल को सजदा करूं। सर्दी का मौसम, ठंडा यख पानी। सरकार मुस्तफ़ा ने पानी का पहला चुल्लू, तवज्जो, दाद न देना लेकिन तवज्जो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहला चुल्लू अपने हाथ पे डाला। ठंडक की वजह से मुस्तफ़ा के बदन ने झुरझुरी ली। ये जुमला मैंने चकवाल का और 7 मिनट में चुप करके खड़ा रहा हूँ। अहलिया ने चकवाल ने मुझे कीमत दी है। पता नहीं यहाँ पर हाथ उठे ना उठे, दुआ मुझे ज़रूर देना। जैसे मोहम्मद के बदन ने ठंडक की वजह से झुरझुरी ली, वो अल्लाह जो बेदिल होकर भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। क्या बात है। जो हाथ बुलंद हो रहा है, मेरा जान मेहरबानी जड़ा मुश्किल गल तो हाथ से बेन मैं चाहूँ जवानी सवाल मत रहने। वो खुदा जो बेदिल होकर भी, हाथ ऊंचे हैदरी, बेदिल होकर भी मौलाना साहब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। उसने मोहम्मद के बदन की झुरझुरी को देखा। तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि अली के फ़ज़ाइल पे बोलते हैं, मोहम्मद के फ़ज़ाइल पे नहीं बोलते। अपना इल्ज़ाम धोना। अली उसी का मौला है जिसने सबसे पहले मोहम्मद को मौला माना है। क्योंकि हदीस जो है वो ये मन कुन तो मौला हो फाज अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँ, आप उठ के भी बोलें तो दाद थोड़ी है। वीडियो कैमरे के सामने मैक पे मुंह रख के मैं तुम्हारा दुश्मन के चबाड़े बंद करने लगा हूँ। रसूल फरमाते हैं जिसका मैं मौला उसी का अली मौला। तो फैसला हो गया, जो आज अली को मौला नहीं मान रहा उसने मोहम्मद को भी मौला नहीं माना। क्या बात है। ना था जड़े हाथ बुलंद पे होंगे, हाथ कभी मोहताज नहीं होता जरा मजलिस हुसैन से बुलंद होना। मेहरबानी जी, ठीक है ना जी। हाथ चाहो यार एक दफा सारे है इधर, ठीक है। फौरन तो अपने धब्बे को धोना। इन्हीं सरकार मुस्तफ़ा के जुमलों पर ज्यादा कोशिश करना, बोल पड़ना। मोहम्मद के बदन ने सर्दी की वजह से, ठंडक की वजह से झुरझुरी ली। अल्लाह ने कहा जिब्रील ये आयत जाके मेरे महबूब को सुना के हाय हाय। फौरन जिब्रील आया, मोहम्मद के कदमैन पर अपने मलकूती लब रखे, बोसा देकर कहते सरकार अल्लाह कह रहे ताहा मा अनज़लनल कुरान अलैका मा तशक़ा। जिसको समझ आ जाएगी वो प्रवास करेगा जरूर। अल्लाह कहते ऐ मेरा ताहिर तय्यब रसूल, तू पाक है, तू ताहिर है, तू मुताहर है, तू तहारत का मरकज है। मेरा हबीब तेरे नाम में इतनी तहारत है कि जो सिर्फ तेरा नाम ले ले उससे कुफ्र की निजासत दूर चली जाती है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई है वुजू कर। क्या बात है भाईजान, बड़ी साहब बड़ी मेहरबानी। जरा सबसे पहले बोले वो खरीदार अच्छा होता है। हैदरी बिस्मिल्लाह।
मुश्किल तरीन बात पे बोले हैं। मुझे लग रहा है कि मैं जब अंदर आया तो मैंने रोड इधर से मुझे भाईजान लेके आए तो मैं परेशान था, मजलिस कहाँ पे है, सुनने वाले कौन होंगे और मुझे कौन सुनेगा। लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं लखनऊ में खड़ा हूँ, मौला की कसम खा के मिंबर पे कह रहा हूँ। अगर खरीदार अच्छे हों तो फिर हम भी आपको दाद दे देते हैं, सिर्फ आप नहीं। ऐ मेरा ताहिर तैयब रसूल, ताहा के मानी क्या है? पाक, तैयब, ताहिर, मुताहर। ऐ मेरा ताहिर तैयब रसूल। करीम करबला मेरे मुर्शिद हुसैन का नाम सामने, सरकार का अब्बास और कलाम, मैं दोनों भाइयों से जुमले की दाद लूंगा, ये मुझे क़यामत नहीं देंगे। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े मजमे चुप देखे हैं। ऐ मेरा ताहिर तैयब रसूल, मा अनज़लनल कुरान अलैका मा तशका। हबीब, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तू मुशक्कतें बर्दाश्त करे। क्या बात है, क्या बात है, जो हाथ औखी गलते बुलंद हुए, शाबाश। हमने इसलिए तो कुरान नाजिल नहीं किया कि तू मुशक्कतें बर्दाश्त करे। तुझे क्या जरूरत है वुजू करने की? क्या बात है। मेरे अंकल हैं, मेरे से बड़े हैं, सारे मेरे बाप जैसे उनकी एज, उन्होंने मुझे कीमत दे दी, मैं राजी। जरूरी नहीं कि पूरा पिंडाल उठ के बोले, बड़े बड़े बंदे चुप कर गए। मैं क्या करूं? कुरान है, ये आयत निकालो, जरा दाद दो। कुरान मुल्ला का कसीदा तो नहीं, 14 का कसीदा है। कई दफा झंग वालों को बता चुका हूं, कुरान काम ही सिर्फ 2 करता है। कुरान या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पर लानत बेशुमार का। मेहरबानी मेहरबानी, क्या बात है। तो इश्क नूं सलाम है, जरा हाथ बुलंद नहीं होया, अल्लाह करे हाथ शिया दा ना होवे। बाकी भट्टी साहब जैंदा ही साडा मेहमान है। सारे नौकरी कर लो है दरिया। ताहा, ऐ मेरा पाक रसूल, ऐ मेरा तैयब रसूल, ऐ मेरा मुताहर नबी, तुझे वुजू करने की क्या जरूरत है? तू ऐसे मुशक्कतें बर्दाश्त कर रहा है। हबीब, तूने वुजू इसलिए करता है कि जमाने को वुजू करने का तरीका है। तूने बच्चे इसलिए पाले हैं कि दुनिया को बच्चे पालने का तरीका सलीका है। तूने शादियां इसलिए की हैं कि जमाने को शादी करने का ढंग आ जाए। तेरे घर में मेहमान इसलिए आते हैं कि दुनिया को मेज़बानी के आदाब आ जाए। पूरा पिंडाल में से एक हाथ भी नीचे रह गया। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, इतना मजमा नहीं है भट्टी साहब जितना मैं फेफड़ा तुम्हारे मजमे को देने लगा हूँ। हथ नचमन हथ मोहम्मद है मुजरिम ने। पता नहीं मोहम्मद जैसा मुल्ला हरामी हो कैसे सकता है। इतना बड़ा यतीम परवर है मेरा रसूल मोहम्मद, इतना बड़ा यतीम परवर है। उसने इस अंदाज से यतीमों को पाला है, इस अंदाज से पाला है कि 1400 साल के बाद मौलवियों को पता ही नहीं चल रहा कि वो मोहम्मद की अपनी बेटियां थीं कि यतीमों को पाला। उठ के बोलना तो कीमत बन गया ना, बुजुर्ग उठ के बोल पैन। बुजुर्गों का जमाना दे हाथ बुलंद हो गया। मां हुसैन ने तुहाडे हत्थां नूं किसी दा मोहताज ना करे। जड़ रिस्क अली दा खांदे उच्चा बोले है दरिया। क्या बात है, सदा सुखी रहो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। जवानों को इस तरह बोलना चाहिए मोहम्मद के फजाइल पर। 1400 साल के पता ही नहीं चला मौलवी को। इस अंदाज से यतीमों को पाला है कि वो मोहम्मद की अपनी बेटियां थीं कि यतीमों को पाला था। इस तरह इतना बड़ा यतीम परवर है। हाय हाय, हम जैसे हम जैसे हम जैसे, लख लानत। ये कलमा छोड़, कलमा भी मोहम्मद का पढ़ता है, भौंकता भी मुस्तफ़ा को है। हम जैसा है हम जैसा है हम जैसा है। मिसाल ऐसी दूं कि जो आपके बच्चों को समझ आ जाए। वैसे कहानी घर घर की है, मैं नाम अपना ले रहा हूँ। मैं अभी मजलिस पढ़ के घर जाऊँ, मैं घर के जाके दरवाज़ा बेल दी, इत्तेफाक है मेरी बीवी दरवाज़ा खोले तो वो घर का फर्श धो रही है। उसने नहीं देखना ये 2-4 दिनों के बाद घर आया है कि 2-4 बंदे इसकी इज्जत करते हैं, मेरे बच्चों का बाप भी है। सबसे पहले बोलेगी। मैं अकेली घर में काम कर करके मर जाती हूँ, आप और ये आपके शागिर्द गंदी जूतियाँ लेके घर आ जाते हैं। घर भी मेरा है, हाँ, मलकियत भी मेरी है, रजिस्ट्री भी मेरे नाम है। घर में जो कुछ भी है वो सारा मेरा ही है। टके की औरत है जो घर में काम करती है, वो मेरी गंदी जूती मेरे घर नहीं आने देती। बाजारी चटाई पर बैठकर दाढ़ी को तेल लगा के मोहम्मद को भौंकने वाले हरामी नस्ल के मौलवियों, अगर मोहम्मद तो जैसा है तो मेरी बात का जवाब तो देना। तेरी बीवी तेरी जूती तेरे घर नहीं आने देती, भौंकता उसको है जो जूती समेत अल्लाह के अर्श पे सवार। ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है।
ये हाथ जरा बुलंद पे आते हाथ हुसैन तो खैरात गल जिते रहो सदा सुखी रहो। हुसैन दी अम्मा तुहाडे हत्थां नूं मोहताज ना करे। मेहरबानी मेहरबानी। हैदरिया सदा सुखी रहो जीवो पे जवानी नसीब हमने मेहमान या मुसाफिर या हुसैन दादा के तुम दुआ पे देना वो जूती समेत। आपने मुझे दी है कीमत। हाँ आपने मेरे ऊपर एहसान किया कि आपने जुमले को वसूल किया। ये खतीब पर एहसान होता है। मैं एहसान का बदला उतारने लगा हूं फौरन। अभी इतनी बड़ी बात करने लगा हूं कि अर्श तेरी झोली में है। अर्श पूरा मोहम्मद जूती समेत अल्लाह के अर्श पे गया। क्यों? 126 मेराजें रसूल की 126 तुम्हारे उलमाए शिया ने लिखी हैं कि 126 मरतबा मोहम्मद मेराज पे गए। 110 मेराज मुस्तफ़ा की उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखी हैं कि मोहम्मद 110 मरतबा गए। 126 मरतबा गए या 110 मरतबा गए, ये हर कलम से लफ्ज निकला है। कोई है मात में बैठा हुआ कि मोहम्मद जब भी मेराज पे गए बारास्ता करबला गए। 1 2 3 जरा हाथ नहीं चाह सकिया उन्होंने करबला दी अहमियत का नहीं पता ना। जी 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 सोचने वाले केड़ा पता जो हुसैन किस मकाम पे बैठा। बारास्ता करबला गए। बुराक सवारी जिब्रील नौकर। बुराक की जो रफ्तार है ये फर से भी तेज है। यूं फर करके इसी करबला के खित्ते के ऊपर से मोहम्मद की बुराक गुजरी। सरकार मुस्तफ़ा किसी खित्ता अर्ज पर निगाह पड़ी। फरमाते हो जिब्रील ये कौन सी जगह है? उसने कहा मौला करबला। फरमाते फिर बुराक रोक। बुराक रुकी। फजीलत की बात करो मैं साहब नहीं पढ़ रहा। बुराक रुकी। मोहम्मद उतरे बुराक से चंद लम्हे करबला की धरती पे खड़े रहे। फिर बुराक पे सवार हुए। फिर अगला सफर शुरू किया। सफर करते करते हुसैन का नाना अर्श के करीब पहुंचा। मोहम्मद झुका। झुके हुए महबूब को अल्लाह ने देखा। हबीब झुके क्यों हो? परवरदिगार जूती के तस्मे खोल रहा हूं ताकि जूती उतार कर तेरे अर्श पे सवार हूं। अल्लाह कहते ना 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 मेरा हबीब तकल्लुफ न कर जूती समेत आ क्योंकि तेरी जूती के तलवे से करबला की मट्टी जो लगी। क्या बात है ना उठो हथा दी मार्फत बोल दी है। बंदा नहीं बोलता यार इश्क बोलता है जी। ये मोहम्मद की जूती की इज्जत है जी। तुम हमें कहते हो हमने तो तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ था कि चलो बड़े भाई के नाते तुम पढ़ते हो, छोटे भाई के कसीदे हम पढ़ते हैं, लेकिन तुमसे मोहम्मद की इज्जत हो ही नहीं सकी। 2-3 बंदे बोले ना हलीमा का दूध पीता रहा, ये इज्जत है? क्या बात। मेहरबानी अंकल, मेहरबानी मेहरबानी भाईजान। बकरियां चराता रहा, भरी पड़ी हैं किताबें, ये इज्जत कर रहे हैं। माज़ल्ला अनपढ़ था, गरीब घर का बच्चा था, यतीम था, कोई घर मकान नहीं था, गरीब था। मिंबर हुसैन पर बावजू दोनों हाथ हैं, झूठे पर अल्लाह की लानत है। 7 मिनट की दाद है कराची में और पता नहीं हजारों का मजमा था। या मेरे अपने बैठे दाद ना देना दुआ तो देना, तू मोहम्मद को गरीब लिख रहा है। और लानती सादगी, सादगी गुर्बत की निशानी नहीं। औखी गल ते हथ बुलंद होंदे, औखी गल ते हथ बुलंद होंदे। मैं तुहानू सलाम पे करदा। जेडे बंदे चुप कर गए हो तो शायद आदत नहीं होनी बोलन दी। हुसैन दी मजलिस च बोलिया कर, फेफड़ा खर्च किया कर, डॉक्टरों से बचा रहेगा, कभी फेफड़ा खराब नहीं होगा। मोहम्मद गरीब घर का बच्चा था, हलीमा का दूध पीता रहा। हाय हाय, ये अब्बास के साए में बैठे हो, इमाम ज़माना हाजिर और नाज़िर तुम्हें देख रहे हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है, मैं दुश्मन मोहम्मद की ज़बान खींच करना, दुश्मन अबू तालिब की ज़बान खींच कर तेरे कुत्तों को फेंकने लगा हूँ। तू कीमत दे ना दे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हलीमा का दूध पीता रहा, हमें हलीमा ने पाला, हलीमा ने पाला, हलीमा ने पाला। मेरे अपने घर के बच्चे बजर मुझे हलीमा की नातें सुना के पैसे लेते हैं, पापा हमने हलीमा की नात याद की है, स्कूल में याद जो कराई जाती है। यानी इतना तस्करा है कि बच्चे बच्चे की ज़बान पे हलीमा का नाम है, हर नात में हलीमा का जिक्र है। सिर्फ उसने अगर पाला भी है तो मोहम्मद को 2 साल
लख लानत है तेरे अदल के ऊपर। हरामी जिसने 2 साल पाला उसकी नाते सुनाता है, और जिस अबू तालिब ने 16 साल पाला है उसको तो वो समझता है जरा हाथ मोहताज अली दा होवे, जरा अली दा मोहताज ना हो। उस्ताद जी 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 हाथ ऊंचे हलालियां दे, ऊंचा बोलो हैदरी। शाबाश। गरीब घर का बच्चा था, ये इज्जत कर रहे हैं मुस्तफा की। अनपढ़ था, हजरत अल्लाह है सलाम है अल्लाह माज़र हसन ज़ैदी साहब को। पता नहीं कितनी देर उनकी कब्र पे लाहौर गामेशा बैठकर मैं वाह वाह करता रहा कि आपने एक लफ्ज में कायनात समो के रख दी है। पता नहीं आपको समझ आए या ना, मैं कोशिश करूंगा कि समझा सकूं, ना समझा सका तो फिर मेरी कम इल्मी होगी। आप हाजिर नाजर बैठे हैं। ज़ैदी साहब कहते हैं अगर मोहम्मद अनपढ़ था, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो जब वो कागज कलम मांग रहा था तो दे देते। कितने अच्छे लगे ये हाथ जो इस मुश्किल बात पे बुलंद हुए हैं। ये ज़ैदी साहब को सलाम हो रहा है। मेहरबानी अंकल जो आप उठ के बोले हाथ ऊंचे हैदरी। अनपढ़ भी लिख रहा है तो दे देता। आज मौलवी कहते हैं छोटे छोटे बलूंगड़े भी सन लब जाते नहीं किते। कहाँ लिखा हुआ अली वलीउल्लाह, कहाँ लिखा हुआ अली वलीउल्लाह, कहाँ लिखा हुआ अली वलीउल्लाह। हाथ होने नहीं चमने, हुण खास आशिक दे चमने। कहाँ लिखा हुआ अली वलीउल्लाह, उसे खास पता है कि उसे मैं लिखा हुआ नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाप ने कागज कलम मोहम्मद को दिया ही नहीं है, लिखा। शाबाश शाबाश। जिहदे हाथ हुण बुलंद होए आशिक मुर्तज़ा दा हाथ लगदा। जीत रहो मेरे चंद जवानियां हमने तुहाडियां बुजुर्गों दे हाथ मेरे वास्ते दुआ दी हैसियत रख दे। दिया ही नहीं। अनपढ़ था माज़अल्लाह, गरीब घर का बच्चा था, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, कोठा मकान कुछ भी नहीं था। ऐसी बात करूं ये बच्चे को भी समझ आ जाएगी, ये मजबूर हो जाएगा मुझे दाद देने पे। ना दे तो बच्चा है, आपने ना दी तो फिर आप हुसैन के जाकिर के मुजरिम है। इतनी बड़ी बात है। मैं आपके यहाँ मजलिस पढ़ने आया हूँ, मुझे यहाँ ये बुजुर्ग मेरा तशरीफ फरमा के बुजुर्ग मुझे कह दे कि यार जाफर तो पूरे मुल्क में हुसैन की नौकरी करता है, हमारे शहर का इस गाँव का एक बच्चा है, हमने उसकी शादी करनी है, कोई अच्छा घर तलाश कर। तो मैं उसे कह सकता हूँ ना कि घर कैसा होना चाहिए, बच्ची कैसी हो, बच्ची खूबसूरत हो, अच्छे घर की हो, पढ़ी लिखी हो, ये चीज़ें जहेज में भी लेके है। मेरा भी हक बन देना, मैं पूछा जी बच्चा की कर दे। जो पहले पहुंच गया उन्हें मैं वाह वाह करूंगा, जो नहीं पहुंचे मेरी उंगली पकड़ो, मैं तुम्हें चलने के फन सिखाऊं। बच्चा पढ़ा लिखा है, उन्होंने कहा जी नहीं अनपढ़। चलो पाकिस्तान में चलता है अनपढ़ों की शादियां हैं ना, ठीक है ना। बिजनेस काम क्या करता है जी, बकरियां चराता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शर्माना नहीं, तू पहले पहुंचे है। बच्चा अनपढ़ है, चराता बकरियां है, कोई घर मकान, कोई वारिस यतीम है, मैं हत्ती बन सकता ना भाई। ऐसे नौजवान के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढो। सारी जिंदगी बच्ची वालों से कौन जूतियां खाए। मैं दुश्मन मोहम्मद सरकार में तेरे दुश्मन के चबाड़े बंद करने लगे इस लफ्ज़ पर। लानती तूने जो किताबों में लिखा है कि मोहम्मद अनपढ़ था, गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराता था, घर मकान भी नहीं था। अगर माज़अल्लाह वो अनपढ़ भी था, गरीब भी था, घर भी नहीं था, तो ये तेरे अरब के 20 सरदारों ने बेटियां मोहम्मद को किस तरीके से, और मैंने पता लगे मेरे सामने आशिक मुस्तफा बैठन। मोहम्मद आशिक अली दा शिया होंदा और कोई नहीं होंदा। रिश्ते पे रिश्ते भी दिए, हाथ ऊंचे हैदरी। रिश्ते पे रिश्ते भी दिए जा रहे हो, गरीब भी लिख रहे हो। मुझे नहीं पता कि यहां मेरा अपना कौन है, बेगाना कौन है, जासूस कौन है, डायरी लिखने वाला कौन है, एजेंसियों का कौन है। मैं माइक पे मुंह रख के वीडियो कैमरे के सामने मुर्शिद अली की वकालत करने लगा हूं। मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक मैं सबको सज्जा करने लगा हूं। तेरा हाथ न चबे तो तेरा हाथ अब्बास तो मुजरिम बन जाते। अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने जुमला किताब में लिखकर कायनात समझ पसमाइक दी है। वो कहता है जब मुस्तफ़ा ने गदीर के मैदान में अली का हाथ पकड़ के कहा ना मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जन मौला, अली की खिलाफत का ऐलान किया, उस बंदे का मुंह उतर गया था जिसने खिलाफत के लालच में मोहम्मद को बेटी का रिश्ता। सदके जावा इन हाथों तो जेड़े हाथ बुलंद पे आंदे ने।
क्या फायदा उस हाथ दा लुस्का अली दा खावे ते चावे ना। हाथ उच्चे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हाथ उच्चे हैदरी। रिश्ते पे रिश्ते भी दे रहे हो, गरीब भी लिख रहे हो, अनपढ़ भी लिख। माज़अल्लाह किसका कलमा पढ़ रहे? हम जैसा भी कह रहे। अगर मोहम्मद तेरे जैसा है तो कभी अजान में अपना नाम ले लिया कर। मैं तो मोहम्मद की बात कर रहा हूं, मैंने तो अली की नहीं, मुझे पढ़ते हुए 20-25 मिनट हो गए। मैं तो एहतराम मुस्तफ़ा बता रहा हूं। ऐसे इल्जाम है शिया अली की इज्जत नबी से ज्यादा करते हैं। रोटी पकाते बीवी के सामने सारे खान होते हैं। अपने चूल्हे तो सारे चौधरी ने। चुदराहट और सरदारी का पता मैदान में चलता है। बीवी बेचारी की खड़े अपनी बीवियों के सामने बैठ कर कहते थे हम अली जैसे हैं। वो एक जवान के मुंह पर उसकी मां थप्पड़ मार के कहती है तेरी शक्ल तेरे प्यू नाल नहीं रलदी, उन्हें शक्ल अल्लाह नाल रलदी है, तू अली जैसा है। कोई हाथ थल्ले नहीं होना चाहिए। हैदरी बड़े जवानियां होवन, मां हुसैन दी राजी होवन, जो हाथ बुलंद होया पे हाथ यकीनन सैयदा तो खैरात पे लेना। उच्चा बोले हलाली हैदरी। क्या है? मजाक है? मजाक है कोई? मुस्तफ़ा का एहतराम अल्लाह ने बंदा खल्क नहीं किया जो मोहम्मद से अफजल हो। अली बुलंदी की आखिरी हद पे खड़ा है, लेकिन मोहम्मद के सामने हाथ बांध के कहता है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। अली कहते हैं मैं मोहम्मद का अब्द हूं। पहली दफा गल पे करना तो शहर तो खुदा करे मौलाना तो शहर में कीमत दे बेची। यहाँ पर तुम्हारे अंगूठा छाप अनपढ़ उल्लू के पट्टे जो मौलवी है ना, जिनके हाथ में तुमने दीन की बाग दौड़ दी हुई है, उन्होंने तर्जमा किया कि अली गुलामान मोहम्मद में से एक अदना सा गुलाम था। अली गुलाम मोहम्मद नहीं, अली अब्द मोहम्मद है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, हाँ इसी तरह अली मोहम्मद का अब्द है। अगर अली गुलाम होता तो गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं दिए जाते। हाँ 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 हाथ गिन ले भाईजान, मेहरबानी जरा हाथ बुलंद होया औखी गल ते हाथ सब देना सी। बस यार नहीं तो सुता नहीं रहा तू, तेन वेख के मैंने अंदर आ जाऊंगी। मेहरबानी अली पिछले बोलो अगले बोलो या अली या अली या अली मदद सदा जीव। मदद मैं क्या बतलाऊं, मेराज वाली रात अर्श पर कान गया था, कालक ने खुद बुला के कहा अली मदद हैदरिया। सदा सलामत रहो, मौला कदी दुख ही ना दे मैंने, दुश्मन दे शर तो बचे रहो। इज्जत कर मोहम्मद की। अल्लाह ने बंदे खल्क नहीं किया जो मोहम्मद से अफजल हो। अली आखिरी सरहद पे खड़ा है, वो कहते हैं मैं मोहम्मद का अब्द हूं। चलो 72 फिरके के सारे मुसलमानों की गलत फहमी भी दूर हो जाएगी, और ये तुम्हारे अंदर मम्मी डैडी शिया फिर रहे हैं, इनकी भी गलत फहमी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ सच्ची बात, जो बंदा अली को चूं चा करके माने ना, वो मम्मी डैडी शिया होता है। अली सर मांगता है, दे सकता है तो मान, वरना जान छोड़ अली की। अली को बाजारी शिया नहीं चाहिए, अली को तमाशाई शिया नहीं चाहिए, अली को सर देने वाला शिया चाहिए। और ये सर नंगी कौम के सर पे कुरान रख के पूछ, हमने अली को जन्नत के लालच में नहीं माना, न जहन्नम के डर से माना है। हमने अली को सिर्फ इसलिए माना कि कोई बंदा मेरी माँ को गाली न दे, क्योंकि हलाली हरामी की पहचान अब्बा नहीं अली होता है। हाथ उछे हैदरिया, हुसैन का वास्ता, गलत फहमी दूर हो जाएगी। पढ़ो किताबें भरी पड़ी हैं, गलत फहमी दूर हो जाएगी।
पढ़ो, किताबें भरी पड़ी हैं। ऐसी बात तो 72 फिरके के मौलवी को आती नहीं, आती नहीं। जब भी है शिया, इस जुमले पर जरूर बोलना। 30 मिनट हो गए तो आप मुझे वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन अब मैं मांग रहा हूं, जब भी नालैन मोहम्मद कमजोर होती, टांके लगने के काबिल होती मोहम्मद की जूती, तो सरकार मुस्तफा एक ही आवाज देते, या अली। 1 2 3 4 5 मिन्नत बड़े होते, ये मेरी जूती को टांका लगाओ। बिला तस्बीह मेरा मुर्शिद अली मोहम्मद की नालैन उठा के मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर, जो न बोला वो आया नहीं है, अपने अल्लाह वाले हाथों से, हाँ, ये मोहम्मद की जूती का मेयार देख, जिसे टांके लगाने के लिए बंदे के हाथ नहीं। अभी भी हमें कहोगे कि ये गुस्ताखान रसूल है, अपने अल्लाह वाले हाथों से। सारे बंदे ऐसे बोलते रहते जैसे 10-12 ये बच्चे जवान बोल रहे हैं, तो फिर बंदा अंदर से ज्यादा बातें निकल आती। अली टांके लगा रहे मोहम्मद की नालैन को, झोली फैला के बैठी, मोहम्मद के नालैन की तुझे ताजीम बताऊं। सारे मुसलमान बारगाह मुस्तफा में गए, या रसूल अल्लाह जी, ये हर वक्त आपकी जूती पे अली ने कब्जा किया है। शाबाश, कभी ये टांके लगाने का शर्फ हमें भी हासिल हो। सरकार फरमाते हैं, जो टांके लगाता है ना उसी से पूछो। सारे मुसलमान मेरे मुर्शिद अली की बारगाह में, या अली। फरमाते हैं, जी हमें दे मोहम्मद की नालैन। फरमाते वो क्यों? हमने टांके लगाने हैं। सरकार फरमाते, मुझसे उलझने की जरूरत नहीं, जिसकी जूती है उसी से पूछो। बाबा से जरगाम बादशाह कहते पता नहीं किस किस बंदे मैंने सिफारिश की थी, मैं ओ कितने डेरा गाजी खान जितने मैं जाने 11 तो 12 पढ़ना सी, तो हम मैं 12 तो 11 पढ़ रहा ना, उल्टा काम हो गया ना। लेकिन इनकी मोहब्बत में मैं खड़ा और बैठा रहा हूँ, कीमत दे दो तो ठीक है, वरना ये एक साफा मेरा मैं जाने लगा हूँ। मैंने पूरे मुल्क में जुमला पढ़ा और जुमले के आगे उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया है। मैं ये कहता रहता हूँ कि बेवकूफ़ो, जिन लोगों को मोहम्मद अपनी जूती तक को हाथ नहीं लगाने देता, उन्हें बेटियों के रिश्ते देता है। और मैंने पता लगा कि मैं हलालियां चाहया, और मैंने पता लगा कि जो हाथ बुलंद पे आंदा कि खास हलाली दे। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, उच्चा बोले हलाली हाथ उच्चे है दरी जी। सैन राजी बोले मौला दी सदका। अगर हो फूल तो उसकी कली होना जरूरी हो, अगर हो फूल तो उसकी कली होना जरूरी है जी। अगर हो फूल तो उसकी कली होना जरूरी है। जमाना कोई हो, हद का वली होना जरूरी है। मुसलमानों का रब हो या कि अल्लाह हो नसहरी का, उनमें बात करने को अली होना जरूरी है। सारे मुसलमान बिस्मिल्लाह, सारे मुसलमान बारगाह मुस्तफ़ा में अली समेत, मुझे यकीन हो गया है, ये अब्बास कलम की कसम, हुसैन की इस कब्र की शबी की कसम, कि मुझे कीमत मिलेगी जो मुझे कहीं नहीं मिली। सरकार मेरे मुर्शिद अली ने हाथ बांधे, मौला आप इन्हें बताएं कि ये जूती को टांके लगाने का शर्फ मुझे हासिल क्यों है, इन्हें क्यों नहीं। सरकार फरमाते, बेवकूफ़ों में जो अल्लाह ने मुझे भेज दिया है, और बेवकूफ़ इस जूती ने जाना है अर्श पर, इस गैर मासूम के हाथ नहीं लग सकते। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर हाथ थल्ले पूरे ना करो तो गल मैं वड्डी करें, इस तो वड्डी गल करा। एक मिनट अगर ना थको तो हाथ में तो खैरात लेके देवा। आज पता चला है आज बतूल अली की जूती क्यों साफ करती है, चूंकि अर्श पर जूती एक नहीं 2 गई है। एक वो जूती जिसे अली के हाथ लगे, दूसरी वो जूती जिसे बतूल के हाथ लगे, लेकिन दोनों जूतियों के जाने में फर्क है। जिसे अली के हाथ लगे वो पर्दे से बाहर रही, जिसे बतूल के लगे वो पर्दे के। मेहरबानी मेहरबानी सरकार मेहरबानी। हाय हाय हाय, ऊंचे हाथ करो हलाली मेहरबानी हैदरी। ये इनकी जूतियों का मकाम है। सैन राजी हो समेटें जनाब, आपके करीब खड़ा हूं। इज्जत कर पहले मोहम्मद की। सुरमा लगाना याद है, जुल्फे रखना याद है, मिसवाक करना याद है, सुन्नत रसूल है। हाँ है, मैंने कब कह रहा हूँ नहीं है। सुरमा लगाना, बाल संवारना, दरमियान में मांग निकालना, मिसवाक करना, सारी सुन्नत रसूल है। लेकिन मौलवी साहब ये तो नहीं बजारा बजरे वो पढ़ के बंदा आलिम बन जाए। खैरात मांग इल्म की, कुरान को बार बार पढ़, उसको तदब्बर और तफक्कुर कर।
हर फेले मोहम्मद हमारे लिए सुन्नत नहीं। मोहम्मद मेराज पे गया था, सुन्नत है, तू भी जा। के साथ बुलंद हो गए ने माँ हुसैन दी नाथा नु मोहताज ना करने भाई। ये कितना खूबसूरत मजमा और माहौल बन गया है। जन्नत तो ज्यादा कीमती माहौल होंगे मजलिस से हुसैन। या रसूल हाथ ऊंचे चाहो हैदरी। हर फेले मोहम्मद सुन्नत नहीं। दरमियान मैं भी मांग निकालता हूँ, शिया उलमा सारे निकालते हैं, अहले सुन्नत उलमा भी निकालते हैं, तेल भी लगाते हैं, जुल्फे भी संवारते, सुन्नत रसूल है। और दरमियान में मांग निकालनी चाहिए, ऐसे हाफजा ठीक रहता है, सोच ठीक रहती है, दिमाग ठीक रहता है, सर में दर्द होने से महफूज रहता है। ये इसके फवायद हैं, सुन्नत रसूल है। हमने तो सुन्नत समझ के दरमियान में निकाली कि सदात मूंगा मैं। कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी पूछा, मौला आपकी सुन्नत है, हम तो आपकी सुन्नत समझ के दरमियान में मांग निकालते हैं, आप सरकार क्यों निकालते थे? सरकार फरमाते मैं इसलिए दरमियान में मांग निकालता हूं कि मेरे इस कांधे पे बैठता है हसन, इस कांधे पे बैठता है हुसैन, इधर की जुल्फे पकड़ता है हसन। अभी बात कोई रह गई है पीछे, इधर की पकड़ता है हुसैन। मैं चाहता हूं कि दोनों के हाथ में जुल्फे बराबर आनी। हाय 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 हाय, ऊंचा बोले जे हलाली है दरिया। मेहरबानी। मिसवाक करना सुन्नत रसूल है। रसूल की टोटल जिंदगी है बाज़ाहिर 23 साल तबलीग है। जो तबलीग की लाइफ है, जिंदगी है, वो 23 साल है। 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में। ये तो 5वीं क्लास का चैप्टर है, पढ़ा था स्कूल में कि 13 साल रसूल ने मक्के में तबलीग की, 10 साल मदीने में। मक्के में कोई शरीयत नहीं बताई, कोई नहीं। नमाज, रोज़ा, हज, मिसवाक, सुरमा, तेल, बाल, ये सब कुछ मदीने में बताया है। 10 साल जिंदगी में, 10 साल जिंदगी में मोहम्मद ने मिसवाक करना बताया है, सुरमा लगाना बताया है, मांग निकालना बताया है, कुर्ता पहनना बताया है, पजामा पहनना बताया है, घर में जाने के आदाब बताए हैं, घर से आने के आदाब बताए हैं, मेहमान बनने का तरीका बताया है, मेज़बानी के आदाब बताए हैं, तुम्हें दस्तरखान बिछाने का तरीका बताया है, शादी करने का सलीका बताया है, बच्चे पालने का तरीका बताया है, मोमिन का मोमिन से मिलने का तरीका बताया है, मस्जिद में जाने के आदाब बताए, मस्जिद से आने के आदाब बताए, हज, नमाज, रोज़ा 10 साल जिंदगी में बताया है। एक हाथ भी बुलंद हो गया तो बस वही हाथ है, बाकी तो फिर वैसे आए हुए हैं ना। और मौलवी को हमें काफिर कहता है, हया नहीं आती तुझे? तुझे मिसवाक याद रहा है और वो गदीर वाला हाथ भूल गए। हाँ, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेहरबानी, मेहरबानी। हाथ ना बन्नी ना हाथ चामी हैदरी। वो भी तो मोहम्मद ने 10 साल जिंदगी में बताया है। अच्छा, जो मिसवाक करना है, जो मस्जिद में बैठ के बताया कि मिसवाक ऐसे करते हैं, मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठ के बताया। औलाद की परवरिश ऐसे करते हैं, जो मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के बताइए। और गदीर वाला हाथ मैदान में दिखाया है। हाय हाय, वो भूल गया है, वो शिया इजाफी काम कर रहे हैं। मिसवाक याद है, हद हो गई है तेरी। और मुस्तफ़ा को मरकज बना, उससे बकरी न चरवा, इज्जत मोहम्मद सीख। जी जी, तुम्हारे 5वें मौला का फरमान ना हो मैं सैयदा का मुजरिम। सरकार फरमाते हमारे नाने का जो जहरी जिस्म है ना, वो हड्डियां, गोश्त, पोस्त नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। मेहरबानी भाईजान। सरकार से पूछा गया क्या है सर? अब पता नहीं, 1-2 बंदे भाई तो मेरे साथ नहीं बोलेंगे, जो काफ़ी देर के कभी कभी ऐसे नाज अंदाज में दाद दे देते हैं, लेकिन जिसके दिल में एक दिल नहीं सिर्फ अली धड़क रहा है वो जागे। सरकार फरमाते जब अल्लाह ने अपनी रज़ा को वजूद में बख्शा तो हमारे नाने का चेहरा बना दिया। हाय हाय हाय। जब अल्लाह ने अपने हया को पैकर में ढाला, हया को, तो हमारे नाने की आंखें बना दी। जब अल्लाह ने अपने जिक्र को वजूद में ढाला तो हमारे नाने की जुबान बना दी। यानी जो मोहम्मद का चेहरा है, ये हड्डियां नहीं, ये गोश्त नहीं, ये अल्लाह की रजा है। अब मैं जुमला कहूँ शिया ना बोले तो दुख तो मुझे लगेगा ना। ये मोहम्मद का चेहरा रिज़ाए खुदा है, रिज़ाए खुदा है, सारी अल्लाह की रिज़ा मोहम्मद का चेहरा है। अब ये चेहरा दाएं मुड़ जाए, अल्लाह की रिज़ा दाएं मुड़ गई, मैं चाहूंगा आप मुझसे पहले पहुंच जाए।
मोहम्मद का चेहरा बाएं मुड़ जाए, अल्लाह की रिजा बाएं मुड़ गई। मंजर वैसे आपको याद है, वैसे भोले बने बैठे हो। ईद का दिन था, 2 बच्चे थे, एक मोहम्मद के इस कांधे पर, एक दूसरा मोहम्मद के इस कांधे पर। इधर वाली जुल्फे हसन की मुट्ठी में, इधर वाली जुल्फे हुसैन की मुट्ठी में। हसन कहते हैं नाना दाएं मुंह मोड़ो, हुसैन कहते हैं नाना बाएं मुंह मोड़ो। 70 मरतबा मोहम्मद ने दाएं मुंह मोड़ा, 70 मरतबा मोहम्मद ने बाएं मुंह मोड़ा। मुसलमानों का पहला खलीफा अबू बकर मोहम्मद के सामने आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह ये कौन सा बच्चों वाला खेल है? फरमाया उस्कुत या अबा बकर, चुप अबू बकर, ना मैं आम सवारी ना ये आम सवार, मैं तो दुनिया को बता रहा हूं कि दुनिया वालों तुम्हारे बच्चे मट्टी के साथ खेलते हैं, अली के बच्चे अल्लाह की रजा के साथ। हाय हाय जरा हाथ बुलंद हो जाए, मां हुसैन दिन हाथ में किसी का मौत आदमी सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा, मेहरबानी। आखिरी फजीलत के बाद फिर मेरी छुट्टी, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, मेहरबानी। आपकी क्या बात है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी मोहम्मद का साहबी है, हदीस किस्सा का रावी है। पहले मुस्तफ़ा से लेकर 5वें मौला तक सब इमाम मासूमीन की साहबी है। करबला का पहला मुजावर है। उसने अपनी बीवी से कहा, जाबिर ने मदीने में अपनी बीवी से कहा कि तीसरा दिन है, मैं देख रहा हूँ अली, हसन, हुसैन और मेरे सरकार मुस्तफ़ा फाके में हैं, तो तेरे घर में कोई खाने का सामान है ताकि उनकी फाका कुशाई हो जाए और हमारे दस्तरखान पे बरकत और रहमत हो जाए। तो उसकी बीवी ने कहा एक छोटा बच्चा है बकरी का, 20 रोटियों का है आटा, बस इतना सारा खाना है, जा कर गुजारे सरकार को, अगर मेहरबानी फरमाए तो तशरीफ़ ले, बस खाना इतना ही है। जाबिर ने मामा सर पे रखा, आबा कांधे पे रखी, सीधा मस्जिद नबवी सरकार के मुसल्ले के करीब जाके बैठ गया। लब फड़फड़ाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जलाले मोहम्मद है। हाय 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 हाय। आखिर सरकार खुद बोले, जाबिर कुछ कहना चाहते हो? अब मैं कितनी खिताबत पेश करूं, यूं हाथ बांध के ना करीब हो गया, मेहरबानी, नजदीक हो गया। कहते सरकार है ऐसे ऐसे एक बात करनी है, कर। कहते मौला आपको मैं देख रहा हूँ तीसरा दिन है फाके में, तो मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है बकरी का, 20 रोटियों का आटा, बस आप अली मेरे मौला, हसनैन, सलमान, अबूजर, मीसम, अम्मार, हुज़ैफा, क्या बात है, क्या बात है भाईजान, बस मौला इतने लोगों की गुंजाइश है खाने की। बाकी मदीने वाले को आप जानते हैं कि ऊँट की रान का नाश्ता करते हैं, तो मौला मेरे घर में गुंजाइश नहीं है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ कि किसी और को पता ना चले। सरकार फरमाते हैं क्या? कहते मौला बस इतने लोगों की गुंजाइश है, ये 5, 7, 8 बंदे, तो मेहरबानी करना आज तशरीफ़ ले आना। सरकार फरमाते हैं बिलाल ऐलान करो कि जाबिर के घर में खाने की दावत है। हाय हाय हाँ, हुण हाथ चवे ते फिर खैरात मांग लवी मोहम्मद दे बूवे तो हाथ उछे है दरी, मेहरबानी मेहरबानी। बिलाल ऐलान करो कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के घर में आज खाने की दावत है। वो मस्जिद के चबूतरे पे चढ़ गया, बिलाल ने ऐलान करना और सुनना उसका ऐलान। वो कहते या हलल मदीना, और पूरे मदीने वालों, हबीबे किबरिया की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि आज के खाने की दावत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के घर में है, वक्त पे आ जाना। उसने ऐलान किया, जाबिर को जूती भूली, हाँ बेके बन गया, सीधा घर, रंग पीला। इसकी बीवी आटा गूंद रही थी, इसका रंग देख के कहती क्या हुआ, परेशान है तू? सरकार ने दावत कबूल नहीं की? कहते जिमें की थी ने ना, मैं तेन दसा
कहती है बता, ये जुमला है उनके हक में जो सामने मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, वो मुझे दाद नहीं दे सकती, उनके हिस्से की दाद भी मैंने लेनी, तुमसे बात इतनी उसकी बीवी ने बड़ी की है। कहते मैंने सरकार के कान में कहा कि मौला बस 7-8 बंदे, सरकार ने बिलाल से कहा कि ऐलान कर दे, वो अबू बिलाल है, उस ऐलान पूरे मदीने में कर दिया है, सारा मदीना खाने आ रहा है, ये 20 रोटियां हमारे घर में। उसकी बीवी आटे वाले हाथ साफ करके थी, जाबिर अरसा हो गया मोहम्मद की बारगाह में बैठते हुए, तुझे मोहम्मद की मार्फत नहीं हुई, तूने मोहम्मद को दावत दी है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया। हाय हाय हाय, सदके जावा, सदके जावा, जड़े हथ मोहम्मद की बारगाह च बुलंद पे होंदे, हथ मोहताज नहीं होंदे, जरा हथ बुलंद पे आउंदे हथ कदी मोहताज नहीं होंदे। जी वो मौला इस्ता देवने सैन राजी होने, सरकार मुस्तफा दा सदका अली मौला तुहानू किसी दा मोहताज ना करे। तूने सिर्फ मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको सरकार ने दावत दी है। चल मालिकों का इंतजार कर। वो अपने मकान की छत पे खड़ा हो गया, उसकी बीवी नीचे सालन भी पका रही और पूछ रही है आ रहे हैं सरकार? कहते औरत पे पर्दा साकित होता ना, मैं तुझे दिखाता कि सरकार के पीछे पीछे कौन कौन आ रहे हैं। कहती है नीचे आ, सरकार का इस्तकबाल कर, हाथ चूमे, सहन में तशरीफ ले आए। तुम्हारे मुर्शिद अली के बड़े भाई जनाब अकील रिवायत फरमाते कि मैंने उंगलियों से बंदे गिने थे, 1600 बंदा था। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी की दावत पर 20 रोटियां। उस बंदे ने मुझे 45-50 मिनट नहीं सुना जो अब ना बोला। सरकार फरमाते जाबिर जी मालिक, खाना मालिक तैयार है, ले आओ। रुमाल में लिपटी हुई 20 रोटियां, देगची सालन की। सरकार रख रख। हाय, मैं उस वक्त होता तो बस इसी लुत्फ में शायद मेरी रूह परवाज कर जाती। सरकार ने बिला तशबीह हंडिया का सरपोश ढकना और देगची वाला ढक्कन उठा के अपना लुआब दहन उसी में फेंका। हाँ, क्या बात है, थोड़ा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता जरा मोहम्मद तो प्या मंगदा है। अपना लुआब दहन सालन में। लख लानत, तू अपने घर की जब तेरी बीवी सालन पका ले ना मौलवी साहब, तो जरा उसमें अपना फेंक के देख, कुफरान नौमत से लेकर कुफर तक का फतवा लगेगा। वो बीवी चमचा निकाल मारेगी, औलानती अल्लाह की नेमत में थूक रहा है। सरकार फरमाते जाबिर उठा सालन, अपनी बीवी से कहे इसका ढक्कन पूरा ना हटाए, पूरा ना हटाए। इसलिए अब भी हमारी जो सियानी पहले दादियाँ बाबी माँ थी, अब तो पता नहीं है या नहीं ऐसा रिवाज, तो वो पूरा ढक्कन नहीं हटाती थी सालन की देगची से, ऐसे डोल डाल के मेहमानों को तकसीम करती थी। और ये सुन्नत मोहम्मद का हुक्म है कि ऐसा करना चाहिए, बरकत होती है। अपनी बीवी से कहे पूरा ढक्कन ना हटाए और तकसीम करना शुरू करे। तकसीम लेता है सालन तू। इधर सरकार ने कहा सलमान इनमें ऐलान कर कि सरकार मोहम्मद की तरफ से ऐलान है कि शर्मा के नहीं खाना, लेट लेट के खाना है, घुटने टेक के खाना है, बिल्कुल नहीं शर्माना। 1600 बंदा एक दूसरे का सहारा लेकर उठे, इतना खाया, दीवारें पकड़ के घर पहुंचे, इतना खाया। आखिर में अली हसनैन और सरकार मुस्तफ़ा ने जाबिर का दिल रखने के लिए हल्का सा तनावल किया। सरकार दस्तरखान से उठे, अपनी अबा बिला तस्बीह कांधे पे रखी, फरमाते जाबिर इधर आ, इधर तूने मेरे और मेरे बच्चों का फाका कुशाई कराई है, जाते हुए महबूब किबरिया तुझे इनाम दे के जाने लगा है। अपनी बीवी से कहे दे पूरा ढक्कन ना उठाए और कयामत तक नस्लों को खिलाती रहे, खिलाती रहे। ये मोहम्मद की लुआब का असर है कोजा मौलवी। 10,000 मुसलमान था मदीने में जब मोहम्मद का जनाजा उठा। बतौल के बाबे के जनाजे में सिर्फ 7 बंदे थे जिन्हें है की चंगा की ने अल्लाह दे महबूब दी गुरबत है की ने चंगा की ने। मैं ना करा पूरा गिन के बता सकता हूँ, 10,000 बंदा था मुसलमान मदीने शहर में जब बतौल के बाबे का जनाजा उठा। मोहम्मद के जनाजे में 7 बंदे है ना निकली तो माफी मंगी या मिन पत्थर मार। 7 बंदे। ठीक 90 दिन के बाद इसी मोहम्मद की हवेली से आधी रात को एक जनाजा उठा, मोहम्मद की गरीब बेटी का, जिसके जनाजे में 9 बंदे।
अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। जड़े हथ मातम में मसरूफ हो गए आलिया सैन की खैरात ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ गए। 1 या 2 मिनट मैंने और पढ़ना है। मैंने कितना मसाइब पढ़ना है? मसाइब बड़ा बड़ा मैंने जंग वालों को सुनाया है। मुझे जल्दी ना होती, मैं सारा दिन तो मैं गुरबत आले मोहम्मद सुनाता रहता। मोहम्मद की बेटी के जनाजे में 9 बंदे, 28 सफ़र थी, 50 हिजरी थी। मोहम्मद के बड़े बेटे हसन का जनाजा उठा जिसके जनाजे में 11 बंदे है ना निकली तो माफ़ी मंगी, गुनाह दी। हम हुसैन का मातम गली गली में करते इसलिए हैं कि वो गरीब है जिसका ना किसी ने उठाया है, ना पढ़ा है, ना गुस्ल दिया है, ना कफन दिया। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। जड़े है जवान पे कर दियो अली दी धी दी खैरात तो बगैर है नहीं निकलती। बताओ मुबारक भी देना जिन्हें दी है नहीं निकली झोली पहला के भाई नौकर। हुसैन के जनाजे में कोई उठाने वाला ही नहीं है। मैं नौकर हाय हाय हाय। मैं तेरे सदके जावा मैं गल करा तो ना मैंने पत्थर मार देवन। मेरे सर पे कुरान न के हाथ में अब्बास का कलम दे, काबे की छत में खड़े होकर मैं तुम्हें जुमला कहूँ है ना निकली तो तू बतूल का मुजरिम है। अब्बास के कट्टे बाजू की कसम है, इतना मक्के के काफरों ने मोहम्मद को नहीं मारा जितना मदीने के मुसलमानों ने जहरा को मारा है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। जड़े हाथ मातम निवे पे कर दे अल्लाह करे शिया दे हाथ होवन सही। सदके हौसला 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 बाबा जी हौसला करना। इन्हें जमाने के जज्बात बड़े अजीब हो गए। गुरबत आले मोहम्मद पढ़ना शुरू करें पहाड़ फट जाए, और फटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, पत्थर फट गए। हाय तेरी जिंदगी हो गई, तेरी जिंदगी हो गई। ये मुसलमान का दर्द ना पूछ। ये मुसलमान वो कमीनी कौम है, इन्होंने माँ को घर जाके मारा है, बेटी को घर बुला के मारा। अल्लाह मान अल्लाह मान। हुसैन के जनाजे को उठाने वाला ही कोई नहीं। बेकफन भाई को छोड़ के ज़ैनब शाम चली गई। 13 मुहर्रम को ईसाइयों का काफिला गुजरा करबला से। जो खुशबू का ताजर था ईसाई, वो खुशबू बेचता था। अपने नौकरों से कहता है जमीन पर कोई खुशबू ऐसी नहीं जो मैंने खरीदी ना हो, मैंने बेची ना हो। मैं यूं इसलिए कर रहा हूं कि जिस लफ्ज पर मेरी नजर है खुदा करे मैं पढ़ सकूं और तू बर्दाश्त करे। वो कहते हैं ये जो जंगल से खुशबू आ रही है लगता है कि जन्नत का ताजर जमीन पे उतरा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। झंग तेरे हाय करण दी। आओ इस गरीब इसके ताजर के साथ खुशबू की बात करते हैं। जरे हाथ होने नाल मातम करने लगे ने खैरात मिल गई है। जरा नहीं पे करदा तेन बीबी अता फरमाएगी मैं हुसैन दा ज़ाकिर दुआ पे देना। आगे जंगल करबला में दाखिल हुआ तो मंजर अजीब है, कहीं किसी लाश का टुकड़ा, कहीं किसी लाश का टुकड़ा, कहीं किसी लाश का टुकड़ा। मातम करके नौकरों से कहते हैं ये कोई नबी या इमाम मारा गया है, आओ इस अल्लाह राशि की कब्र बना जाए। इन्होंने कब्र बनाने का इरादा किया कि इधर से बनु असद के कबीले के लोग निकले। वो ईसाइयों से कहते तुम कौन हो? ये कहते हम ईसाई हैं। बनु असद वाले कहते हैं फिर तुम इसकी कब्र नहीं बना सकते। ये कहते हैं क्यों? वो कहते हैं हमारे नबी मोहम्मद का बेटा है। सुन्नी है नाम ही करे थे खैर, शियत वाजिब ही है। ईसाई बनु असद के कबीले के सरदार को देख कर कहते हैं अगर ये मोहम्मद का बेटा है तो इसे मारा किसने है? हाय हाय। वो कहते मुसलमानों ने, कहते फिर शर्म नहीं आती, मारा भी तुमने है, दफन भी तुम करोगे। करीब था कि दोनों कबीलों की जंग होती। एक गुबार फटा, फटे गुबार से जंजीरों की आवाज आई। तेरा खून रोने वाला इमाम कहते जंग ना करना, इसके खून का वारिस सजाद मैं आ गया हूँ। ज़ैनब दे बदे हत्थां दा वास्ता ने हाथ हो भी देख दफा सीने ते मारी जरूर। सजाद ने ईसाइयों को कलमा पढ़ा के मोमिन किया। फरमाते अब दोनों कबीलों के लोग मिलकर मेरे गरीब मजलूम इमाम बाबा की कब्र पहले बनाओ। हुसैन की कब्र बनाते बनाते दोनों कबीलों के सरदार मातम करते हुए सजाद के सामने आए। सजाद कहते मेरे बाबा की किस गुर्बत को मातम करते हो? जो ना करे मातम माफी मंगी। उन्होंने कहा हुसैन की गुर्बत को नहीं मातम करते, मसला पूछने आए हैं। सजाद कहते पूछो। कहते तेरी नाने की शरीयत है, तेरे बाबा हुसैन के सीने के ऊपर एक इतना सारा गोश्त का टुकड़ा है, हमें बता वो जुदा करना है या साथ दफन करना है? जेड़े पहले पहुंच गए उन्होंने हाथ माता में मसरूफ हो गए। इतना तड़पा सकीना का भाई सजाद के सजाद के जंजीर टूट गए। सजाद कहते हैं ये गोश्त का टुकड़ा नहीं, मेरे असगर की लाश। जब शाम गरीबा को घोड़े दौड़े थे
मेरा बाबा कभी इस पहलू में असगर को छुपाता, मातम कभी इस पहलू में असगर को छुप